हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने पेज नंबर 23 है जो एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का, वहाँ तक एग्जाम्पल 15 तक करा दिया था और ये भी बताया था कि अगर परिमेय संख्या एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उनको अगर जोड़ और घटा करे या भाग और गुना करे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है। और अगर दोनों ही परिमेय संख्या है या तो उनको जोड़े घटाए गुना करे तो जो संख्या आएगी वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल 7 तक कर लिया था। अब कुछ यहाँ सर्वसमीका है, जैसे पहले बीजगणित में सर्वसमीका पढ़ी थी आइडेंटिटीज, ऐसे ही इसमें भी है कुछ। जैसे सबसे पहली है कि अगर रूट ए बी है तो उसको हम रूट ए और रूट बी, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और इसमें इसका मतलब है क्या कि इसमें एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमेशा। जैसे कि हम इसमें 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं या फिर -1, इसकी कोई मान नहीं है इसमें है तो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये धनात्मक ही होगा, इसमें सारी संख्याएं जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी। तो सबसे पहली सर्वसमीका ये रही। और दूसरे वाली क्या है कि अगर भाग में 2 नंबर है वर्गमूल के अंदर तो उसको हम रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। तीसरी क्या है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी है और रूट ए माइनस रूट बी है, मतलब कि हमारे पास 2 ब्रैकेट है जिसमें कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी अलग अलग नंबर है। अगर इनकी गुना करेंगे तो ए माइनस बी मिलेगा। पहले सर्वसमीका बताई थी मैंने उसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो वही है ये इसका मतलब, ये एक्स ये वाई, ये एक्स और ये वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फोर्थ क्या है कि अगर ए ऐसे ही नंबर है और बी पे वर्गमूल है, ए ऐसा ही नंबर है और बी पे वर्गमूल है और इन दोनों की गुना करें तो होगा तो ऐसे ही, ए माइनस बी यहाँ हुआ था, ए यहाँ आया क्योंकि दोनों पे क्या है रूट है। अब यहाँ ए पे नहीं है तो ए की घात 2 हो जाएगी, बी पे अगर वर्गमूल है तो सिर्फ माइनस बी बचेगा। ठीक है। और इसमें क्या है पांचवी कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। अब इनकी गुना कैसे करेंगे, अगर कोई नंबर ऐसे है और ये फिर क्या बोल दे कि इनकी गुना करो या फिर इसको हल करो, तो इनकी गुना कैसे करते हैं, सिंपल ए की सी में करेंगे तो ये पूरा ए सी हो जाएगा, ए की डी में करेंगे तो पूरा ए डी हो जाएगा, बी की सी में करेंगे तो पूरा बी सी हो जाएगा, वर्गमूल में चलता रहेगा, और बी की डी में करेंगे तो बी डी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ क्या है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी, इसका पूरे का होल स्क्वायर बोल दे खोलने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे, क्या था ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पीछे पढ़ाया था ना, इसकी घात 2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें भी ए का स्क्वायर करेंगे, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना में एक्स क्या है रूट ए और वाई क्या है रूट बी। जब इसकी घात 2 है तो ये इसको काट देगा, सिर्फ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा और यहाँ 2ab। ये पहली से, जैसे पहली से हमने क्या करा था कि अगर वर्गमूल में ए बी 2 संख्या है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे भाग में है उनको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल करा रही हूँ। एग्जाम्पल 16 है पेज नंबर 26, यही वाली सर्वसमीका यूज़ करके। सबसे पहले क्या है कि 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, इनकी क्या करनी है, गुना करनी है। तो यहाँ देख लो, ये कराऊंगी और एक्सरसाइज खुद करनी है। अब 5 की गुना किस में करेंगे, 2 में करेंगे, फिर 5 की गुना किस में करेंगे, वर्गमूल 5 में करेंगे, 2 की गुना वर्गमूल 7 में, और इधर वर्गमूल 7 और वर्गमूल 5। ये तो आता होगा ना सबको। जब 5 की 2 में करेंगे तो 10, ये 5 रूट 5 ही रहेगा, ये 2 रूट 7 ही रहेगा, और इसको कैसे कर देंगे 35। बस यही आंसर है, इससे आगे तो और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये वर्गमूल 5 है, ये 7 है, तो इनको भी जोड़ नहीं सकते, अलग अलग है। अब ऐसे दूसरा क्या है कि 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, तो कौन से वाली लगेगी, ये वाली। कौन सी, फोर्थ में क्या है कि ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। तो क्या था इसका, ए स्क्वायर माइनस बी। अब ए यहाँ पर क्या है 5 है और बी क्या है रूट 5 है, तो क्या था ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी, ये रूट 5।
ठीक है। √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर भी तो आएगा ना, सिर्फ b बचेगा। तो इसका करेंगे तो हम, हाँ तो b भी हमारा यहाँ 5 है, क्योंकि वर्गमूल में तो यहाँ खुद ही दे रखा है, तो वर्गमूल के अंदर जो होगा उसे b कहेंगे, और यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या है, 5 है, तो b को सिर्फ इतना ही रखेंगे, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, ये आ जाएगा 20। ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा क्या है कि √3 + √7 का होल स्क्वायर क्या था, a + b + 2√ab। तो a क्या है, 3 है, और b क्या है, 7 है। अब a क्या करेंगे, अब a की जगह क्या रखो, 3, b की जगह 7, और 2 गुना में 3 7, 3 गुना 7, तो ये 10 + 2 7 या 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, और इस वाले का क्या आ गया, ये आ गया। तो इससे ज़्यादा और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही है। अगला क्या है कि √11 - √7 गुना में √11 + √7। तो ये तो वही है, a - b और a + b वर्गमूल में है बस। तो क्या था कि √a - √b अगर गुना में है √a + √b के, तो उसको हम लिखते हैं a - b। तो सिंपल सा है, a बराबर क्या है, 11 है, और b बराबर क्या है, 7 है। तो क्या 11 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो, तो कितना बचेगा, 4। तो यही क्या इसका आंसर है। तो एग्जाम्पल 16 करा दिया। अब अगला जो है वो है रैशनलाइजेशन। इसको मतलब इसको ये करने की कब ज़रूरत पड़ती है, रैशनलाइज या परिमेयकरण। अगर हमारा हर में अंश और हर, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें एक अपरिमेय संख्या है हर में, और उसको हमें परिमेय में कन्वर्ट करना है। क्या है कि अगर हर हमारा क्या है, एक अपरिमेय है, और हम क्या करना चाहते हैं कि हर को हम क्या कर दे, एक परिमेय संख्या में बदल दे। तो यही काम करने के लिए होता है रैशनलाइज, कि उस नंबर को क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करना मतलब कि अपरिमेय को परिमेय में बदलना। जैसे कि 1/√2, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा 17। इसने कहा कि हर का परिमेयकरण कीजिए या फिर इसको रैशनलाइज कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, हर का बोला है तो हर में क्या है, √2 है, वर्गमूल 2 है, तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुना कर दो। हर का ही तो करना होगा ना, जो भी नीचे होगा उसका ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और उसी से भाग कर देंगे। 1 की गुना 2 में √2 में करेंगे तो √2, वर्गमूल 2 की गुना करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो अब हर देखो, हर क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसी को क्या बोलते हैं कि हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गई। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल 18 बताऊं, एग्जाम्पल 18 क्या है कि 1/2 - √2 + √3। इसमें भी क्या बोला है कि इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, मतलब इसको रैशनलाइज कीजिए। अब देखो वहाँ तो सिर्फ क्या था, वर्गमूल 2 था, तो हमने वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुना भी कर दिया और भाग भी कर दिया। अब यहाँ क्या है, 2 - √3 है, इसको कैसे करेंगे, गुना में 2 + √3 है, 2 माइनस, इसका उल्टा कर दो। और यहाँ भी क्या किया, जो हर था यहाँ क्या 2 + √3 है, ऊपर नीचे करनी तो इसी से गुना और भाग है, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले आओ, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले आओ, और सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुना कर दो, ऊपर तो 2 - √3 रहेगा, और जब इसकी इसमें करेंगे, अब देखो यहाँ सरसमी का यूज़ हुई है, और ये आ जाएगा 2 - √3। ऊपर तो ऐसे लिखो 2 - √3। अब ये क्या है, a प्लस वर्गमूल b और a माइनस वर्गमूल b। तो क्या था, a का स्क्वायर करो और क्या करो, माइनस b करो। a का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस b क्या 3 है, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो ये आ गया। बस समझ आया कैसे किया। हर का परिमेयकरण, अगर ऐसा नंबर है तो उसका उल्टा लिख दो। ऐसे ही एग्जाम्पल 19 देखो, इसमें क्या है कि 5/√3 - √5। इसमें भी क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो अब इसमें क्या है, नीचे क्या है, √3 - √5, तो किससे करेंगे गुना, √3 + √5, और भाग भी किससे करेंगे, √3 + √5। ठीक है, अब 5 की गुना इसमें करेंगे तो पूरा बस ऐसे ही लिखा जाएगा ये तो।
ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे a क्या है 3 है और b क्या है 5 है। समझ आई? तो क्या था कि अगर रूट a माइनस रूट बी गुना में रूट a प्लस रूट बी होता है तो उसका मतलब होता है a माइनस बी, और a का क्या है हमारा 3 और b क्या है 5, तो घटा दो इसको, ये आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बटे में 5 में से 3 गए तो कितना 2, लेकिन कैसा माइनस वाला 2। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है 1/7 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब नंबर चाहे कैसा भी हो इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, सेम रहेगा बिल्कुल 7 माइनस 3 रूट 2। तो अगर एक में गुना करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अब ये क्या a है और ये b, तो a बराबर है 7 और b बराबर है 3 रूट 2। ठीक है, तो आंसर क्या था कि a², अगर a प्लस रूट बी वाली संख्या हो, या फिर जिसको नहीं याद है तो फिर वो गुना करके देख ले, 7 की गुना इस पूरे में कर लो और 3 रूट 2 की गुना इस पूरे में कर लो, फिर भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 49 माइनस, अब देखो इसकी इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 3 रूट 2 और यहाँ भी 3 रूट 2, ऐसे तो हुआ 7 माइनस 3 रूट 2 बटे 49 माइनस 3 3 9, तो 9 लिखो, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 ये मिलके क्या हो जाएगा सिर्फ 2, तो नीचे 7 माइनस 3 रूट 2 पर तो ऐसे ही 49 माइनस 18, तो ये क्या आएगा 7 माइनस 3 रूट 2, 3 रूट 2, ये 1 बचा और ये 3 बचा, 31 आ गया इसके बटे में। ठीक है, तो समझ आ रहा है कैसे किया? अब तो करना आ गया होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो 20 भी करा दिया मैंने। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.5। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या सवाल है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है, तो वो मैंने बता दिया था, वीडियो देखोगे अगर पिछली तो उसके उस पर पहला भी हो जाएगा। दूसरे में इसको हल करना है, सब ऐसे कई सवाल करा दिए। ठीक है, सबसे पहले वाला गुना करो इसको। अच्छा, तीसरे में क्या है ये मैं बाद में कराऊंगी, 4th तो नहीं करना है और 5th करके लाना है। 5th में क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ से 1.5 हो गई, और जो बचे हुए सवाल है जब रिवीजन कराऊंगी सब तो मैं उसमें कवर कर लूँगी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है या नहीं हो रहा तो फिर वो मुझे क्वेश्चन पूछ ले कमेंट में नीचे करके कि ये नहीं समझ आया। अब इसमें अगला टॉपिक देखो, वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। घातांक नियम मतलब 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर a की घात 2, किसी अगर आधार अगर एक जैसा है, घात अलग अलग है तो वो जुड़ जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 17 की घात 2 और 17 की घात 5, सबसे पहला तो ये, फिर है 5 की घात 2 पूरे की 7, फिर है 23 10 बटे 23 8, फिर है 7 की घात 3 और 9 की घात 3। तो किसी को पता है यही घातांक नियम है, मतलब इनको कैसे कर सकते हैं हम। अब पहले वाले में देखो आधार क्या है 17 17 और इसकी घात है 2, इसकी घात है 5। तो पहला नियम क्या है कि अगर आधार एक जैसा हो तो उसकी घात जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी। आधार 17 लिखा, उसकी घात को जोड़ दिया तो 17 की घात कितनी होगी 7। फिर है कि अगर एक संख्या है उसकी पावर पे पावर है, 2 है और 2 की भी पावर है, तो इसको लिखो 5 2 गुना 7, तो हो जाएगी 5 की घात 14। फिर क्या है कि अगर भाग में है, आधार एक जैसा है और घात अलग अलग है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 23, इसकी घात 10 और इसको 23 को जब ऊपर लेके जाएंगे इसकी घात -8 हो जाएगी। समझ आया? अब इसकी आधार क्या एक जैसा है तो इसकी घात को जोड़ दो तो 10 में से 8 गए, तो ये 23 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये वाला क्या है, अब यहाँ पे क्या आधार अलग अलग है, ये और ये देखो 7 गुना 9, लेकिन घात एक जैसी है, तो अब किसकी गुना होगी, इसमें आधार की गुना होगी, घात नहीं जुड़ेगी। तो 7 गुना 9 करो और इस पूरे की घात कितनी ले लो 3 ले लो, 7 ने 63 और इसकी घात कितनी 3। तो समझ आया कैसे किया? तो ये क्या है, इसके घात के नियम है कि अगर आधार एक जैसा हो तो घात जुड़ जाएगी। तो वही अब हम यहाँ पढ़ेंगे, कुछ या संख्या दूंगी मैं, कुछ नियम बताऊंगी, वो याद कर लेना। a की घात m है और a की घात n है, आधार क्या है a और a घात m और n है, तो a की घात m प्लस n, इसको ऐसे लिख सकते हैं
दूसरा क्या है कि a की घात m और इस पूरे की घात अगर n है तो इसको हम a की घात mn लिख सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर a की घात m और a की घात n है तो इसको हम a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। लेकिन m यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ क्या था 10 था और नीचे क्या था 8 था, तो m बड़ा है ना, 10 बड़ा है 8 से, तो ऐसा होना चाहिए। अगर छोटा भी होगा तो बस वो नीचे आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा अगर घात नेगेटिव हो। अगर किसी की घात, मैंने इसकी घात ऐसे लिखा 2 की घात -3, इसका क्या मतलब है 1/2 की घात 3 है ये। अच्छा, चौथा नियम क्या है, अगर a की घात m हो और b की घात क्या हो, ये भी m हो, घात एक जैसी है तो a b की पूरे की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यही क्या है, घातांक के नियम है। वैसे तो 8th क्लास में ये पूरा एक चैप्टर है, तो वहाँ जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको समझ भी आया होगा। तो ये तो सिर्फ मैंने रिवीजन सा करा है कि ये कुछ कुछ नियम है घातांक के। ऐसे में इसमें एग्जाम्पल 21 है वो कराऊंगी बस, फिर अगला क्या है वो तुम्हें करनी है एक्सरसाइज पूरी, ये तो आसान ही है। तो अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 21 है सबसे पहला पार्ट। इसने कहा कि 2 की घात क्या 2/3 है और 2 की ही घात क्या 1/3 है। तो अब घात आधार एक जैसा हो तो इसकी घात जुड़ जाएगी, तो 2/3 + 1/3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और 1 3/3, तो ये हो जाएगा 2, इसकी घात 1। अब इसको कैसे लिख रखा है, ये है 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात 4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ लूँ इसको 1 ये ऐसे बुक में थोड़ा गलत दे रखा है, इसको ऐसे लिखो, ये जो 3 है इसकी घात 1/5 है और इस पूरे की घात कितनी है 4 है। तो ये सही करना, जैसे 1 पूरा कर रखा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे 3 की घात 5 वो बटे में है। तो कैसे लिख रखा है, 3 की घात कितनी है 1/5 और इस पूरे की घात कितनी है 4 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, गुना कर दो, 4/5 आ जाएगा बस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 7 की घात कितनी है, इसको ऐसे करेंगे 1/5 और ये 7 की घात है 1/3, ऐसे दे रखा है। तो क्या करेंगे, 7 की घात 1/5 को ऐसे ही रखो, इसको ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा 7 की घात -1/3। अगर कोई भी नीचे संख्या है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा पावर का। घातांक का मतलब क्या होगा, घात का कि उसकी पावर। तो 7 की घात, अब इसका एलसीएम लेंगे 1/5 -1/3, अब ये हो जाएगा 7 की घात 5 × 15 एलसीएम, तो 3 - 5 × 15 और 3 × 5 5। ठीक है, यहाँ 5 आएगा, 5 में से 3 गए तो -2/15, तो यही आ रहा होगा आंसर, -2/15 आ रही होगी इसकी घात। ठीक है, तो कैसे किया, 1/5 है और नीचे 1/3 है, तो नीचे वाली को ऊपर लेके गई तो पावर नेगेटिव हो गई, इसकी नेगेटिव हो गई तो फिर इसको क्या करो, आधार एक जैसा है तो उसकी घात जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 1/5 1/3, इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, तो इसको यहाँ सोल्व करते रहो, तो 7 की घात क्या आ गई, ये आ गई। अब क्या है कि 13 × 17 और क्या पावर क्या एक जैसी है, तो 13 × 17, इसकी घात कितनी होगी 1/5, तो इसकी गुणा करके आया 221 की घात 1/5, तो इसका आंसर तो ये है। अच्छा, इसमें क्या है, ये इसकी घात पूरे की, ये 3 की घात 1/5 है, ये कर लेना सही। ठीक है, तभी ये 4/5 हुई जाके। अब एक्सरसाइज 1.6 जो है, इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, अगर मैं एक एक पार्ट करा दूँ इनका, कौन सी है, एक्सरसाइज 1.6, इसका पहला पार्ट देखिए, 64 की घात कितनी है 1/2। अब 64 की घात 1/2 होने का क्या मतलब है कि हमें 64 को ऐसा सोचना पड़ेगा कि आधार तो आए 8 आए, जैसे आधार अगर मैं 8 लूँ और 8 की घात क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, ऐसे ही तो ले सकती हूँ। और बाहर क्या है, इसकी घात क्या है 1/2 है। वैसे तो 64 को हम 4 का भी लिख सकते हैं, 4 की घात 4 लिख सकते हैं, 64 को 2 के में भी लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। लेकिन हमें क्या लिखना है, 8 की घात लिखनी है। ठीक है, वो आंसर में देख लेना कि 8 में आंसर दे रखा है, 4 में आंसर दे रखा है। तो 8 की घात कितनी होती है 2, और ये है 1/2, तो इसको कैसे लिखा 8 2 और ये, तो 2 से 2 कटेगा तो 8 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली।
तो ऐसे ही 32 को सोचना कि 32 को ऐसा किस में लिखे जिसकी घात 5 बन जाए। तो ये तो एलसीएम लेके देख लेना, एलसीएम निकालना आता है ना सबको। और ऐसे ही 125 में भी देखना। अब दूसरे वाले में क्या है, इसका पहला पार्ट देखो, 9 की घात कितनी है, 3/2। अब आंसर इसको बताना है कि इसका मान बताओ कैसे होगा। तो 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की घात 2, और बाहर कितना है 3/2 लिख सकती हूँ ना। तो अब मैंने क्या किया, इसकी 2 को तो यहाँ लिया और इन दोनों की गुणा कर दी। क्या है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों जो पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 से 2 कटेगा तो 3 की घात 3, तो ये कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का पहला, ये तो है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट देखो। अब इसमें क्या है कि 2 की घात कितनी है, 2/3, गुणा में 2 की घात कितनी है, 1/5। तो ऐसा तो एग्जाम्पल भी कराया था कि अगर आधार एक जैसा हो तो उसकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ जोड़ दो 2/3 प्लस 1/5। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो 5 3 15, एलसीएम 15 होगा। 3 को 15 से भाग करेंगे 5 बचेगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10, 5 को भाग के 15 से 3 और 3 की 1 में करेंगे तो 1। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 और 3 13/15। तो यही क्या आंसर है। तो अगला भी ऐसे ही है, 1/3 और ये सब। अगर ना हो तो फिर मुझे बताना, कोई भी पार्ट अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कराऊंगी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, और अगर कोई डाउट है तो फिर वो मुझसे पूछ लो या तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। लेकिन जो मैंने पढ़ाया पहले उसको पढ़ो, वीडियो में मैं कराती हूँ और वही डाउट फिर मुझे पूछते हो। जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया अगर उसमें कोई डाउट है वो पूछ लो, या फिर कहीं टॉपिक कोई समझ नहीं आया तो फिर वो भी पूछ लो, मुझे व्हाट्सअप कर दो या फिर कमेंट कर दो, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूँगी। पर तो पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके बाय, गुड लक।